बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली अब लिबनान की जानिब से इसराइल पर स्ट्राइक होना शुरू हो गए हैं। ज़रा आप मनाजिर देखिए, लिबनान ने एंटी टैंक मिसाइल मारा है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और इस वक्त इसराइल के मुताबिक जी हमारे 8 के करीब फौजी शदीद जख्मी हुए हैं, जबकि जो लिबनानी और दूसरे मीडिया पर हर तरफ खबर ये आ रही है, उनके मुताबिक इनके 8 से 10 फौजी मारे गए हैं और काफ़ी इनके जख्मी हैं कि वहाँ से इनकी बॉडीज और ये चीज़ें उठाकर वो ले जा रहे हैं, हस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। अब जो मर्जी कहें, इसराइल की कहानी पर आप बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज तय है कि आज जो हमला हुआ है उसने इसराइल को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि वो जो नुकसान इन्होंने किया है पेजर से या आईफोन या दूसरी जगहों से, उसके मुकाबले का नुकसान था, लेकिन ये बात तय है कि इस दफा जो मिसाइल मारा गया है वो बड़ा शदीद था, बड़ी शदीद नौयत का था और वो डायरेक्टली जाकर लगा है इसराइल के मिलिट्री बेस के ऊपर और वहां पर इनके फौजी थे और वहां पर उनको नुकसान पहुंचा है। ये अपनी नौयत का एक बड़ा अजीबो गरीब इन्होंने मिसाइल मारा है। अब अगला सिनेरियो उससे ज्यादा अजीबो गरीब इस वक्त होने जा रहा है इसराइल के लिए। वो सिनेरियो ये है कि आपको पता है कि एक ऐसी कहानी खुलकर सामने आई है जो सारी दुनिया अब इस पर हैरान हो गई है। लिबनान एक तो हमला करने के लिए जा रहा है बड़ा, और उन्होंने अब ये जो हमले हैं, पहले वो मारते थे ड्रोन्स, अब वो उन्होंने यानी रॉकेट भी मारते थे, अब वो आ रहे हैं गाइडेड मिसाइल की तरफ। अब चूंकि उन्होंने लेना है बदला, तो उन्होंने काफी सारे इनके फौजी मारने हैं, इनके सिविलियन को नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि इन्होंने इनके सिविलियन को नुकसान पहुंचाया है। देखिए, पेजर तक तो बात समझ आती है कि ठीक है जी, वो कह रहे थे फलाना, और अब भी जो सूरत हाल सामने आई है, सिर्फ 2% हिजबुल्लाह के जो लोग हैं वो पेजर डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे थे, सिर्फ 2%। बाकी सारे उन्होंने पेजर डिवाइसेस बंद कर दी थी। लेकिन इसमें एक ऐसी सूरत हाल सामने आई है कि ये हमले तो वो जो करेंगे आगे चलकर आपको बता दें कि अब नई तर्ज का हमला क्या करना है। उससे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि हिजबुल्लाह के अंदर एक बहुत बड़ा कोई मुखबिर था, बड़े लेवल का, क्योंकि अब ये जो सामने आया है, ये जो कंपनी थी हंगरी की, जिन्होंने असल में ये सारा कुछ बनाया डेवलप किया, वो ये नहीं था कि वो कंपनी इसराइल के साथ मिली हुई थी, वो कंपनी ही इसराइलियों की थी, वो इसराइल के जासूसों की कंपनी थी। अब ये देखिए जरा सबसे अजीबोगरीब बात, अपोलो का यानी अपोलो गोल्ड का जो मालिक है वो कहता है, सीईओ, वो कहता है कि जी हमने हंगरी की जो बैक कंपनी है इसको सिर्फ लाइसेंस दिया था कि आप यूज कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हो, ट्रेड करते हैं। तो उन्होंने आगे क्या किया, वो जो कंपनी थी वो असल में इसराइलियों की थी, इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों की थी, मुसाद के लिए वो काम कर रही थी। यानी मुसाद के अपने ही लोग थे। एक होता है कि जी आप किसके लिए काम करें, वो मुसाद ही के लोग थे सारे। सो अब जो कहानी सामने खुलकर आई है उसमें ये इनको पता चला था कि लिबनान ने करनी है परचेजिंग, और लिबनान के अंदर आम लोग और हिजबुल्लाह इन्होंने करनी है परचेजिंग, और जिसने वो परचेजिंग की है उसने 2 नंबर काम किया उस डिपार्टमेंट ने, उन्होंने गद्दारियां की हैं। किस तरह? अब आप ये सोचें कि इसराइल की इस कंपनी तक किसने उनको कहा कि आप ये माल इस कंपनी से खरीदें? सिंपल सी बात है ना, बैग का किसने कहा? क्योंकि पहले तो ये था ना जी, उन्होंने बारूदी डिवाइस पहले आई एक जगह से, फिर वो इसराइल तक पहुंची, उन्होंने उसमें से एडिशन किया बारूदी डिवाइस और ये तमाम चीजें करके पूरी तरह पेजर को वापस बेचा। अब कहानी ये है कि जो ऑर्डर था वो डायरेक्टली उस कंपनी को, हिजबुल्लाह और उनके नीचे वालों की जानिब से ऑर्डर दिया गया था डायरेक्टली उस कंपनी को। तो वो ऑर्डर देने वाला कौन था? इनके हाथ तो 5 से 6 दफा किसी एक चीज को वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है। जाहिर सी बात है ये पेजर डिवाइसेस इनके मेंबर्स लोग जो पार्लियामेंट में बैठे वो इस्तेमाल करते हैं, वजीर करते हैं, इवन के जो हसन नसरुल्लाह वो भी कई दफा इस्तेमाल कर चुके हैं। आप सिर्फ इतना बता दें कि सारी सूरत हाल में इनके अंदर वो मुखबिर और ये कौन लोग काम कर रहे थे, ये वही लोग थे जिन्होंने फवाद शुक्र को मारा है। उन्होंने फवाद शुक्र को मारने से पहले पहले उन्होंने इसराइल की इस कंपनी, जो बेसिकली इसराइल के नाम से काम नहीं कर रही थी, है थी हंगरी की लेकिन इसराइलियों की थी, किसने कहा वहां से परचेजिंग करो? आप उस बंदे को, डिपार्टमेंट को पकड़े, आपको सारा पता चल जाएगा। देखिए, इस्माइल हानिया के साथ जो काम हुआ है वो भी यही सूरत हाल थी ना, अंदर के आपके मुखबिर होते हैं। अब सीन ये हुआ है कि लिबनान को ये बात अच्छी तरह पता चल चुकी है, उन्होंने फैसला किया है कि हमने लेना है बदला, और वो करने जा रहे हैं शदीद 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 हमले, बहुत ज्यादा, और इतने ज्यादा वो हमले कर रहे हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। इस सारे मामले पर याद रखिएगा, सबसे बढ़कर बात यह है
कि ये काम असल में इसराइल ने कर दिया है बड़ा अर्ली। बज़ाहिर दुनिया को ये लग रहा है कि ये पेजर डिवाइसेस का जो काम है ये बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये जीनियस मूव थी। आप इसको दुश्मन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मुसाद का जो प्लान था ये स्किलफुल था, यानी सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन था। तारीख में इसको वो अपनी किताबों में सुनहरी हरूफ में याद रखेंगे कि भाई हमने ये काम किया था। लेकिन जो ट्रिगर है वो नेतन्याहू ने बड़ी अर्ली पुल कर दिया है। यानी आप ये सोचें कि ये काम उनको करना था दौरान जंग, उन्होंने पहले कर दिया है। इससे सूरत हाल ये है कि दौरान जंग उनके बहुत सारे लोग मारे जाते, बहुत सारी चीजें मारी जाती, तबाह हो जाती। उन्होंने काम ये किया, ये पहले ही कर दिया। अब इससे सीन ये होगा कि इसराइल के पास जो जासूसी का नेटवर्क है वो काफी हद तक डाउन हो जाएगा। इसीलिए अब हिजबुल्लाह ने प्लान किया है कि वो खुलकर खेलेंगे। देखिए डिवाइसेस हर तरह की, चाहे वो कैमरास हैं, मोबाइल फोन है, तमाम चीजें वो सारे तर्क कर दी गई हैं। और जो काम आप दौरान जंग कर सकते हैं उस वक्त चोट मार सकते जब फौजी आपकी होती है, इन्होंने पहले इसलिए किया है कि जंग छेड़ना चाह रहे थे। इनके पास कोई कार्ड था नहीं, इन्होंने ये कार्ड अपना जो समझ लीजिए जी कहते तुम का पत्ता वो बिछा दिया। और उसके बाद अब जाहिर सी बात है लिबनान ने, हिजबुल्लाह ने अपने अंदर देखना है कि हमारे अंदर कौन से बेवफा लोग छुपे हैं जो इसराइल के लिए असल में काम कर रहे थे और हमें पता नहीं चल पाया। तो ये सारी की सारी जो सूरत हाल है वो इन्होंने बहुत ज्यादा अर्ली ये काम कर दिया है। ये काम उन्होंने अर्ली नहीं करना था। देखिए टॉप कमांडर्स नहीं मारे गए, आपको डिवाइसेस का पता चल गया है, आपको ये भी पता चल गया है कि इस सारी सूरत हाल में कल जो मामला हुआ है उसमें ये बात पता चली है कि जी जहाज ऊपर से आया था एक, उसके बाद आईफोन और ये वो लैपटॉप से चीजें तबाह हो गई। अब वो डायरेक्टली मदद लेने के लिए जा रहे हैं इसमें चाइना से, बल्कि ले रहे हैं ऑलरेडी, और रूस से मदद ले रहे हैं। रूस उसका काउंटर पहुंचा रहा है और ये लेबनान तक काउंटर आपको पहुंचता हुआ नजर आएगा। यानी अब दोबारा इसराइली हमला शायद करने में कामयाब ना हो पाए, हो सकता है कि इसके नई तर्ज का जो भी हमला करे। लेकिन एक बात तय हो गई है कि इसराइल ने जो कार्ड मेन मौके पर जारी करना था वो उन्होंने पहले ही कर दिया है, क्योंकि उनके पास अब ऑप्शन कोई नहीं बचा था। ये असल में इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने ये ऑपरेशन किया है, बड़ी कामयाबी उनके लिए है, लेकिन ये उन्होंने बाद में करना था ताकि हम खुलकर खेल सके। लेकिन अर्ली करने का नुकसान इसराइल को ये हुआ। बज़ाहिर तो उनको लगा है कि एक विक्ट्री है। देखिए मसला सारा ये है कि इसराइल में इस वक्त लिबनान इन पर हमले कर रहा है। अब उन्होंने काम ये किया है कि वो बहुत बड़ा हमला नहीं करने जा रहे लिबनान के लोग, ये बात समझ ले। आज उन्होंने गाइडेड मिसाइल मारने शुरू किए हैं, अब वो मजीद इन पर ड्रोन्स चीजें वो मार रहे हैं और वो इस ऑपरेशन में तेजी करेंगे। ये बड़ी जंग लड़ने के लिए जो तैयारी कर रहे थे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम इस सारी सूरत हाल को देखें तो यमन से लाखों लोग तैयार है लड़ने के लिए, ईरान से भी लाखों लोग तैयार हैं। तो ये जो लाख होते हैं, इन लाखों की तादाद में असला, ये चीजें जंगों में कभी आपकी मूव कामयाब होती है, कभी दुश्मन की मूव कामयाब होती है, लड़ाइयां होती है, नुकसान तो जंग में लाजमी होता है दोनों साइड का। इसराइल के अंदर एक बात तय हो गई है कि नेतन्याहू को ये लग रहा था कि यार ये इसराइली आ रहे हैं सड़कों पर और मेरा गिरेबान पकड़ने के लिए आ रहे हैं, कभी मेरे घर के बाहर एहतजाज हो रहा है, कभी किसी जगह हो रहा है, कभी किसी जगह हो रहा है, तो मुझे तो ये छोड़ेंगे नहीं। मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे सिचुएशन डाइवर्ट हो जाए। अब उन्होंने इसराइल से हटाकर सिलसिला या हमास के साथ मामला हटाकर दूसरी जानिब कर दिया। और हमास ने देखिए क्या काम किया। ये 4 फौजी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप ये देखें कि इसराइल की जरा सी गिरफ्त जो है लिबनान पर हुई, उधर इनके फौजी मरना शुरू हो गए। अब इन 4 को मारा है, ये इसराइल ने कहा है, उन्होंने कहा हमने इससे बड़ी तादाद के अंदर इनके फौजी मारना शुरू कर दिए हैं। देखिए इस सारे मामले पर बैक एंड पर जो चीज नजर आ रही है उसमें इसराइल का इतना बड़ा एक नुकसान हुआ है कि इंटरनेशनल सतह पर सबने फैसला कर लिया है कि उन्होंने इंटरनेशनल कंपनी से माल नहीं लेना। मिसाल के तौर पर तुर्की ने कहा है कि वो अनकरीब सर्विसेज बंद करने वाले, ये आईफोन या दीगर चीजें सब कुछ, उन्होंने कहा है कि जिसने माल हमें बेचना है लोकल सतह पर आकर मैन्युफैक्चरिंग करे। अब ये बात इंडिया को भी पता है। आपको पता है कि कल चाइना ने और रूस ने, उन्होंने भी ये काम शुरू कर दिया है। उन्होंने जितनी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी जो मगरिब की थी या यूएस से आई हुई थी, उन्होंने वो सारी रिमूव करना शुरू कर दी। अब ये कार्ड इतना अहम था कि इसराइल ने इसके लिए कई साल मेहनत की है, लेकिन इस चक्कर के अंदर अगले जो 100 या 1000 नुकसान होने थे उससे ही सारे बच गए। जो मिसाल के तौर पर जासूसी चल रही थी वो भी बच गई। अब यूरोप की कंपनीज पर कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि वहां से कोई माल आ रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक या कोई चीज लेने को तैयार नहीं, कोई मिसाइल इनसे लेने को तैयार नहीं कि यार ये तो कभी भी तबाह हो सकता है, कल को हेलीकॉप्टर कोई भी आ रहा है। अब सबको जाहिर सी बात है, देखिए
खास तौर पर ये बात समझ ले कि इब्राहिम रईसी का जो हादसा था अब उसके ऊपर भी उंगलियां उठ गई हैं कि भाई ये जो पेजर के थ्रू हुआ है, उनकी टेबल पर ये डिवाइस पड़ी हुई थी। तो एक बात तय हुई, अब कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा। अमेरिका से कोई चीज लेते हो 100 दफा सोचेगा कि यार कल को ये फट गई, ये तो ये काम खराब कर देंगे। यूरोप की कंपनीज का बिजनेस अब ठप होगा, बड़ी तादाद में देखेंगे आप। अब हर एक ने कहना शुरू कर दिया भाई लोकल सतह पर बनाए। आपको पता है इंडिया में तो पहले आईफोन बनते हैं, तो कोई अब बाहर की डिवाइसेस नहीं लेगा, अब सारा रिलाय हो जाएगा चाइना के ऊपर, भाई हमने चाइना की डिवाइसेस लेनी है। तो इससे ये नुकसान यूरोप और अमेरिका का बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में होने वाला है। अब जानते हैं अमेरिका इससे खुश नहीं है। देखिए जासूसी वो कर रहे थे अपने कैमरास दूसरी चीजों के जरिए, लेकिन अगले कुछ अरसे के अंदर वो नहीं हो पाएगी। अब सबने उतारना शुरू कर दी है। तो एक बात तो तय हो गई है कि इन्होंने इससे बज़ाहिर आपको वक्ती तौर पर फायदा नजर आ रहा है, लेकिन ये बड़ा अर्ली ट्रिगर कर गया है और ये मामला इजराइल के हाथ से काफी नुकसानदेह। अगर अब उन पर देखें, अब मिसाइल और अगले लेवल की बरसात हो रही है और इनके फौजी मारे जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।